आज का हमारा सबक है माई, जो सिन्फ़ के एतबार से अफसाना है और इसके मुसन्निफ़ का नाम है अहमद नदीम कासमी। अहमद नदीम कासमी 1916 में पैदा हुए और 2006 में तवील उम्र पाने के बाद वफ़ात पाई। अहमद नदीम कासमी बैक वक्त अफसाना निगार भी थे, नावल निगार भी, शायर भी, सहाफ़त की दुनिया से भी वाबस्ता रहे, कालम भी लिखे, ड्रामे भी लिखे और अपने ड्रामों में दही ज़िंदगी को और अफसानों में भी किसी हद तक, लेकिन ज़्यादातर ड्रामों में दही ज़िंदगी और उसके मसाइल को बयान किया। मैं अफसाना में उन्होंने ममता के प्यार का ज़िक्र किया है कि कोई भी औरत जो माँ बनी वो कि अपने दुश्मन के बच्चों के लिए भी माँ ही होती है। यही चीज़ इस पूरे अफसाने में हमें मुसन्निफ़ ने बताई है। अच्छा, आपकी एक्सरसाइज में 6 सवालात हैं मुख्तसर, और आगे दूसरा जो सवाल है वो तवील है, जिस पे उन्होंने जुमले पे बहस करने को कहा गया है। मैं इस अफसाने का ख़ुलासा भी बयान करूँगा और जो सवालात हैं उसी ख़ुलासे में इनके जवाबात भी होंगे। और साथ में इस सवाल के एंड पे मैंने, आप देखें तो ये उर्दू में नहीं लिखा है 80, 82, 80, उन सफ़ात के नंबर भी लिख दिए उन सवालों के साथ जिन सवालों के जवाबात आपकी बुक में निसाब में मौजूद हैं। ठीक हो गया। अगर ये सवाल है दोनों बेगमात के बरक्स उनके शोरों के ताल्लुकात कैसे थे, तो ये इसका जवाब सफ़ा नंबर 80 पे है, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। अच्छा, बेगम राजा और बेगम ख्वाजा दो मुत्तसिल घर जुड़े हुए हैं। ठीक हो गया। राजा साहब और ख्वाजा साहब के दो घर हैं, जुड़े हुए हैं। ख्वाजा साहब और राजा साहब के ताल्लुकात इंतहाई दोस्ताना हैं, बरादराना हैं, जबकि उनकी बीवियाँ इसके टोटल मुतज़ाद, आपस में हर वक्त लड़ना झगड़ना उनका मामूल था। मुसन्निफ़ बयान करता है कि उनका जिस रोज़ झगड़ा ना हो, सुबह को झगड़ा ना हो, तो रोज़ाना झगड़ा होना उनका मामूल था। जिस रोज़ झगड़ा नहीं होता था बिल्कुल ऐसे ही था कि जैसे सुबह का वक्त हो जाए और सूरज ना निकले। वहमी किस्म के लोग जो है वो छतों की तरफ निकल आते कि क्या वजह है कि आज जो है इनका झगड़ा नहीं हुआ। अच्छा, झगड़े की वो कहते हैं कि छोटी छोटी बातों पे उनका झगड़ा जो है शुरू होता, जिस तरह ये झगड़ा बेवजह शुरू होता बेवजह ही ख़त्म हो जाता। एक दफ़ा वो कहता है कि तीसरा सवाल, ज़लज़ला आने पर बेगम राजा का क्या रद्द अमल था। ऐसा हुआ कि ज़लज़ला अचानक आया और बेगम राजा जो है समझी हैं कि जैसे बेगम ख्वाजा ने मलिका कमरे से पलंग जो है घसीटा है, तो वो जो है उनसे मुसन्निफ़ लिखते हैं वो बेनुकत सुनाई। बेनुकत सुनाना मुहावरा यानी गालियाँ देना, कि बेगम जो है ख्वाजा तो बिल्कुल गुंग होकर रह गई। अचानक जो है उन्होंने, उनके शोरों ने बताया कि ज़लज़ला आया है और इसमें बैठ जाओ, क्योंकि जो है ना ये आम रवायत है कि बात है कि जो इसमें ज़लज़ले में आने की वजह से गिर जाता है वो उसी मिर्गी का दौरा पड़ जाता है, मर्ज़ लाक हो जाता है। तो वो दोनों जो है ना शर्मिंदा भी और चुप करके बैठ गई। तो इसका जवाब 80 सफ़ा पे है। अच्छा, इनकी लड़ाई होती और कुछ ही देर के बाद जो है ना वो बेगम राजा साहब जो है ख्वाजा साहब को कहते चलें जी वाक पे चलें। एक दफ़ा राजा साहब और ख्वाजा साहब वाक पे थे, तो उन्हें महल्ले के बुज़ुर्ग ने कहा कि जी आपकी औरतें जो हर वक्त लड़ती रहती हैं, इन्हें समझाएं, इससे मुआशरा जो है बड़ा बेसुकून हो रहा है। तो उन्होंने कहा जी, आगे से उन्होंने जवाब दिया राजा साहब ने कि ये औरतों का मामला है, तो ये औरतें ही बेहतर जाने। आप अगर चाहते हैं कि झगड़ा ख़त्म हो तो अपनी बीवी को उनके पास भेज के समझा दें, वरना एक जगह पे इकट्ठे रखे हुए बर्तन भी जो है ना वो बज उठते हैं। और फिर ये तो औरतें हैं और जीती जागती औरतें हैं। इस पे राजा साहब और ख्वाजा साहब दोनों हंस पड़े और महल्ले के बुज़ुर्ग जो है शर्मिंदा होकर आगे चल पड़े। अच्छा, इनका झगड़ा जो है बेवजह शुरू होता था, बेवजह ख़त्म हो जाता था। मसलन सवाल है आपका, पानी की बाल्टी में गेंद गिरने पर दोनों बेगमात का क्या मौक़िफ़ था। बेगम जो है वो बेगम ख्वाजा के बच्चे के बाल जो है वो उछल के इधर बेगम राजा की बाल्टी में आ गिरी, तो उन्होंने जो है वो कहा कि जी ये जानबूझकर बेगम ख्वाजा ने बाल्टी पानी में ही ताक कर मारी है ताकि इससे पानी भी गंदा हो, मशकीज़े वाले को पैसे भी देना पड़े, कपड़े भी दोबारा जो है धोने के लिए साबुन का ख़र्च सारा अलग हो। जबकि दूसरी बेगम को मौक़िफ़ होता कि नहीं जो है ना वो बाल उसने ख़ुद भगोई है ताकि वो झगड़ा कर सके। अच्छा,
ऊपर एक सवाल रहा था कि उनके ताल्लुकात दोनों शोरों के इंतहाई दोस्ताना थे। ठीक हो गया, ये बता चुका हूँ कि इकट्ठे जो है ना उसकी वाक़ई तरफ निकल पड़ते। लड़ाई का आगाज़ अमूमन किस बेगम की तरफ से होता है, किसकी? तो याद रखें, बेगम राजा की तरफ से लड़ाई का आगाज़ हमेशा होता। और बेगम ख्वाजा का कसूर सिर्फ इतना है, मुसन्निफ़ लिखता है कि वो तो इस लड़ाई के इंतज़ार में रहती थी। अब दोनों बेगमात का इसी तरह चल रहा है। दोनों के बच्चे एक दफ़ा ऐसा हुआ कि आपस में लड़े। एक के बच्चे ने बेगम ख्वाजा के बच्चे ने बेगम राजा के जो है ना वो बेगम राजा के बच्चे ने बेगम ख्वाजा के बच्चे की रान में पेंसिल चबो दी, जिससे खून जो है रिसना शुरू हो गया। अब जो है वो बेगम राजा, चूँकि झगड़े का आगाज़ उसकी तरफ से होता था, वो झगड़ा शुरू करने वाली थी, तो बेगम ख्वाजा जो है वो आगे से शुरू हो पड़ी। और उन्होंने कहा कि तुम्हारे बच्चे ने जो है इस तरह जो है मेरे बच्चे को मारा है, और सुनाने लगे कि तुम्हारे बच्चे को जो है मैं चाकू से उसके पेट में जो है ना चाक कर दूँगी, ये कर दूँगी, वो कर दूँगी। तो इस दौरान वो कहती है कि बेगम राजा से कहती है, तू ज़रा अपने बच्चे की रान तो मुझे दिखा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम सिर्फ जो है वो अपनी बग जग करने के लिए, लड़ने के लिए अपने ज़ौक़ पूरे कर रही है। उसने देखा तो वाकई उसके चमड़े में, रान के चमड़े में जो है ना बुरी तरह पेंसिल का सिक्का खुब गया था। इस दौरान बेगम राजा का जैसे ही बच्चा आता है तो वो उसने ना लकड़ी उठा के उसे इस शिद्दत से मारा कि बेगम ख्वाजा चीख उठी कि तुम क्यों मार रही हो, और उसने उसके बच्चे को उठा लिया। और थोड़ी देर के बाद उनके इंकशाफ हुआ कि उन दोनों एक दूसरे के बच्चे को उठाए हुए हैं, जिससे वो दोनों हंस पड़ी, और उनको हंसता देखकर उनके बच्चे भी हंसना शुरू हो गए। तो इससे ज़ाहिर होता है कि माँ का जो ममता का जो है आफाकी जज्बा, मुसन्निफ़ ने हमें बताया है कि बच्चा किसी को हो, दुश्मन को हो, तब भी जो है ना वो एक माँ के लिए वो उसका अपना बच्चा ही होता है। आखिरी चीज़ है कि शायद यही वजह थी कि मोहल्ले वालों को उनकी लड़ाई में ज़्यादा लुत्फ़ न आता था। सवाल किया गया है कि इस जुमले में एक ख़ास ज़हनीत की अक्कासी की गई है। मुसन्निफ़ बयान करता है कि दोनों औरतें जब झगड़ती तो वक्त के साथ साथ मोहल्ले वालों को इनकी लड़ाई से कोई दिलचस्पी नहीं रही थी, उसकी कोई लुत्फ़ नहीं आता था। उसकी वजह यह है कि दोनों बेगमात ने एक दूसरे की खुफिया जो सरगर्मियाँ थीं या उनके स्कैंडल जो थे उससे पर्दा नहीं उठाया, किसी आशना का, किसी यार का जिक्र नहीं किया। तो ये इससे मुआशरे की ये है कि हम हमेशा दूसरे के ऐब तलाश करने में रहते हैं, दूसरों की कमज़ोरियाँ ढूंढने में लगे रहते हैं, और इस जुमले में सिर्फ मुआशरे की उसी मखसूस सोच की इस